हमार बहनी दूसरा न करे दूधवा ना ले दिया वही रही में गोलियां मार दिया। अरे गोलियां मार दिया। नमस्कार। अभी हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के जिला अंबेडकर नगर, थाना हंसवर और ग्राम सभा नरकटा बैरागीपुर में है। यहाँ पर बीते दिन 17 अप्रैल को हमार बहनी कहा ए मम्मी हम सही है, हम ना बतियाए इधर जरा फुसकाता हमसे बतियावा, हमरे तीन भाई हैं, हमरे तीनों भाइयों को मोचिया बन जाई। एक बच्ची दीपांजलि हैं जो बीएससी की छात्रा हैं। उन्हें उनके गांव के ही कुछ लड़के जिनका नाम संदीप यादव और खुशीराम बताया जा रहा है, उन्होंने जब बच्ची अपने घर से निकलती है, बगल में थोड़ी दूर पर ज़्यादा से ज़्यादा ये घर आप देख रहे हैं, ये दीपांजलि का घर है। इसके जस्ट बगल इधर से एक रोड गया है, ज़रा दिखा दो कैमरामैन से मैं कहूँगा। इधर से रोड जो गया है, थोड़ी दूर आप जाएंगे, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 50 मीटर की दूरी है। वो आगे जो सामने घर दिख रहा है वहीं पर लगभग वहाँ पर जाती हैं दूध लेने के लिए। इसके बाद उनको वहीं पर गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, जबकि परिवार वालों का कहना है और कुछ लोग उस बच्ची का पीछा कर रहे थे, जबकि बच्ची के बार बार मना करने पर भी उन लोगों ने उन्हें रास्ते में रोककर कभी कहीं पर, कभी स्कूल से आते समय उन्हें बार बार टॉर्चर कर रहे थे। लेकिन लाज या शर्म जिसे कहते हैं कि अपने घर की इज्जत सबसे प्यारी होती है, उसकी वजह से माता या पिता को ज़्यादा न बताकर उन्होंने कभी काल थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन उसका संज्ञान घर वालों ने ज़्यादा नहीं लिया, क्योंकि सब जानते थे गांव की बात है, कोई बात नहीं, अपनी इज्जत जाएगी। इसको बचाने के लिए परिवार वालों ने उस पर ज़्यादा एक्शन नहीं लिया। इसका कारण, इसका फल स्वरूप ये हुआ कि बच्ची को उस दरिंदों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आइए हम उनके जो बच्ची दीपांजलि हैं उन्हीं के पिता से बात करते हैं और आपको सुनवाते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या था। देख सकते हैं ये हैं उनके पिताजी, हम उन्हीं से बात करेंगे। अभी ये जिस हालत में है बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इनसे जानना चाहूँगा कि पूरा घटनाक्रम क्या था, बच्ची के साथ हुआ क्या और क्यों उसे गोली मारकर हत्या कर दी गई। जहाँ पर एक तरफ योगी सरकार उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की बात करती है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, प्रेम से रिलेटिव घटना है, क्योंकि जिस लड़के ने मारा है या जिस दरिंदे ने मारा है बेटी को, उसने उससे एक तरफा प्यार की बात करता था, बात करने की बात करता था। जब बेटी ने यानी जब उस बहन ने मना किया दरिंदे को कि मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगी, मेरे घर मेरा पिता है, मेरी माँ है, मेरे 3 भाई हैं, उनकी इज्जत क्या रह जाएगी अगर मैं तुमसे बात करूँगी या फिर मैं तुमसे प्रेम करूँगी। लेकिन उस दरिंदे ने ज़रा भी नहीं सोचा कि मैं इसी गांव का हूं, इसके बावजूद एक बेटी के साथ ऐसा कर रहा हूं। मैं उनके बड़े भाई हैं, उनके पिता हैं, सबसे मैं बात करूंगा और आप लोगों को पूरा घटनाक्रम के बारे में जानकारी दूंगा। तो आपका क्या नाम है चाचा जी? मेरा पारसनाथ मौर्य नाम है। कैसे कैसे घटना हुई, एक बहन के साथ या आपकी बेटी के साथ है, कैसे घटना हो गई? घटना हो गई अभी सब बताए हैं, हम बोल नहीं पाते हैं। पिता हैं, बोलने के जरा भी मूड में नहीं हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा परेशान हैं। आप देख ही पा रहे होंगे कि बार बार इनके आंखों से आंसू निकल आ रहे हैं। और उनके बड़े भाई हैं, हम उनसे भी थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिवार वाले बोलने की स्थिति में नहीं हैं। भैया जी, क्या हुआ था बहन के साथ? ऐसा क्या हुआ कि उसे कुछ दरिंदों ने गोली मार दी? पूरा घटना क्या था? गोली मार दिए हैं, इनकाउंटर चाहिए हमको, न्याय। क्यों गोली मारा हो? ये कौन थे जो गोली मारे हैं? कुछ मनचले हैं जो मनबड़ हो गए हैं। वो गांव के ही थे या फिर? गांव के ही हैं सब। उनका नाम क्या था? उनका नाम यही है, संदीप मौर्य, संदीप यादव, खुशीराम, चिंटू, यही सब हैं। खुशीराम मौर्य।
क्यों गोली मारा बहन को, कारण क्या था? कारण वही है कि वो जो चाह रहा था नहीं हो रहा था उसके द्वारा। वो चाह रहा था कि मैं जो कहूँ वो करे, वो करने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए वो दीपांजलि बहन, दीपांजलि बहन, मेरी बहन जो है, आप उनके कौन हैं? हम बड़े उनके भाई? बड़े भाई हैं। अच्छा। और मुझको न्याय चाहिए, और रुपया पैसा कौन, बाकी जांच आप करते रहिए वो जो है, लेकिन न्याय में भी वो भी जो है इनकाउंटर, सीधा ऑन स्पॉट इनकाउंटर चाहिए और कुछ नहीं। आजीवन और जीवन कुछ नहीं। अरे आज जो है आप 20-22 साल के हैं, 20-22 साल आजीवन रहेगा, फिर तो आके यही किसी दूसरे बहन बेटी के साथ काम करेगा। इनका कहने का मतलब साफ है साथियों कि अगर बहन बेटियों के साथ ऐसा दुराचार होता रहा इस प्रदेश में, तो आने वाले समय में कैसे बहन बेटियां सुरक्षित रह पाएंगी। इसलिए जो भी अपराधी है, जो भी दरिंदा है, उसको ऑन द स्पॉट इनकाउंटर होना चाहिए, ताकि हर बेटी सुरक्षित रह सके। और कुछ गांव के लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दादाजी, आप यहाँ के क्या हैं? हम यहाँ ग्राम सभा के एक नागरिक हैं। अच्छा, हाँ। आपका क्या नाम है? हमारा नाम शुभ है नरसिंह मौर्य। नरसिंह मौर्य जी सर। दादाजी, जैसे यहाँ एक बहन की हत्या हो जाती है गोली मारकर, वो कारण क्या रहा होगा, कैसे उसको क्यों मारा गया, और वो परिवार के लिए कैसी थी, गांव के लिए देखने में कैसी थी, कैसी उसका मतलब चाल था, शऊर था, ये सब कैसा था? हमारे निगाह से भैया, जब वो खेत में वो लोग काम नहीं करती थी, ज़्यादा कदा जाती थी, वैसे व्यवस्था में जाती थी, तो वो देखने में तो बहुत अच्छी लड़की थी, सीधी साधी लड़की थी। और सीधी साधी लड़की थी। लोग बताते हैं उसको, इधर तो हम नहीं देखे थे, पहले देखे थे, तो लोग बताते हैं कि वो लड़की बहुत पढ़ने लिखने में सही थी। उसी जो विद्यालय में वो पढ़ती है, विवेकानंद या कहाँ हीरापुर में शायद पढ़ती है, उसी में उसका फादिलपुर के एक यादव जी हैं, मास्टर हैं, वो बताते थे उसके बारे में कि वो बहुत पढ़ने में अच्छी थी, परसेंटेज उसका बहुत था। लेकिन वो अपनी सभ्यता और समाज को देखते हुए, और जो कहा गया है, सरकार ने कहा है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, और अपने भाइयों का मान सम्मान रखते हुए, अपने पिताजी का मान सम्मान रखते हुए, चूँकि ये गांव के मानिंद आदमी में गिने जाते हैं, इनसे लोग छोटे बड़े जो भी है तो सलाम नमस्ते करते हैं, तो इसलिए उसने ये सोचा होगा कि हम अपने भाई से अगर कहेंगे तो हमारा भाई बिजनेस करता है और इस स्थान पर है, इसीलिए वो अपने घर आए दिन तुनुक झुनुक जो रास्ते में होता था, उसके बारे में वो घर बताना नहीं चाहती थी कि अभी कहेंगे तो हमारे भाई भी उन्मादी हैं, यंग हैं अभी, और उन्माद में आ जाएंगे तो उनके द्वार पर जा कर के क्या कहेंगे, क्या करेंगे, और इसका नतीजा क्या होगा। पढ़ी लिखी लड़की थी, इसीलिए वो समाज को देखते हुए, गांव की सभ्यता समाज को देखते हुए घर नहीं बताती थी। नतीजा ये हुआ कि उसके दरिंदे जो थे मारने वाले, उसके कहने के विपरीत लड़की के अच्छा, जैसे वो बहन मना करती थी कि मैं आपसे बात नहीं कर पाऊंगी, हमारे परिवार हैं, हमारे 3 भाई हैं, हम जिनकी लाज या लज्जा, ताकि उनकी देश या गांव में या प्रदेश में कहीं बेइज्जती ना हो, इसके लिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊंगी। हाँ, तो वो लोग अपने पक्ष में उसको करना चाहते थे। इसीलिए उम्मीद है, चूँकि अब ये लड़की तो नहीं है कि चूँकि वो बयान करती, इसीलिए जो है वो घर नहीं कहती थी, और इसी का नतीजा है कि वो लोग निर्मम हत्या जो है कर दिए कि इसको ऐसा मारो गोली कि ताकि ये बोलने बतलाने में और गवाह देने में न रह जाए, मजबूर कर दिए। अच्छा, जैसे यहाँ सरकार पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, और आए दिन हर दिन लगभग कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं घट रही हैं, ज़्यादातर बेटियों के ऊपर। हाँ, बेटियों के, बेटों से क्या, बेटियों के ऊपर ज़्यादातर ऐसी घटनाएं घट रही हैं। वो दरिंदे हैं जो खुलेआम टहल रहे हैं, तो उस पर सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे कि आए दिन अगर ऐसी घटना हो रही है तो कैसे बेटियां रह पाएंगी, कैसे सुरक्षित रह पाएंगी? तो यही तो मेरी मंशा है कि जैसे आए दिन इनके सीधी साधी लड़की के ऊपर ऐसा हुआ, कल अपने बगल में और किसी और भी लड़की के साथ हो सकता है। जब इनका मन बढ़ा रहेगा तो जैसे मन बढ़ू कुत्ते होते हैं, आज इनको काट लिए, कल उनको काट लिए, परसों उनको काट लिए, या सांड भैंसा मवेशी हुए, आज इनको मारे कल इनको मारे, तो उनका मन बढ़ जाता है। इसीलिए सरकार सुप्रीम से कहना मेरा ये अर्जी है कि ऐसे दरिंदों को जैसे उन लोगों ने इसके साथ किया है वैसे न्याय मिलना चाहिए उन लोगों को।
इनके परिवार को सांत्वना तभी होगी, शांति तभी होगी, अपने लाडली के एवज में शांति तभी होगी कि जब कि उनका ऐसा किया जाए, सरकार ने की करे। हाँ भैया, हम लोग पूरे गांव वाले खड़े हैं। अरे किसके पास बहन बेटी नहीं है? आज इनकी तो कल हमारी, परसों उनकी। अब हम लोग तो यही चाहेंगे कि लड़की हमारी कैसे घर के बाहर निकलेगी, कैसे पढ़ने जाएगी। स्कूल खुल करके या हो करके नज़दीक ही स्कूल हो, लेकिन हमारी बेटी जब घर से निकल कर 4 कदम दूध लेने गई थी तब इनकाउंटर उसका हो गया। तो पढ़ने जाने में न जानी क्या क्या होगा और होता रहा। तो साथियों, शायद बच्ची पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा तेज थी और उनको इंटर में जब थी तो उन्हें शायद 94% उनका मार्क था और उन्हें सम्मानित भी किया गया था। हाँ, ऐसा था भैया। बहरहाल विद्यालय में हम तो नहीं थे, लेकिन कल ये घटना हुई है तो हम तो यहाँ इनके द्वार पर नहीं आए, चूँकि हम हार्ट के मरीज हैं। लेकिन बाहर जो है गांव में, अपने गांव में सुने हैं कि वो लड़की, वो जो मास्टर था जो इस लड़की को पढ़ाता था, वो कह रहा था कि बहुत अच्छी लड़की थी भैया, बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ने में, बोलने चालने। अगर अच्छी न होती, अगर अपने लाइन पाइन पे न होती तो इतना मार्क लाती कैसे? जी। हाँ, उसका जो है, अगर इतने जो पढ़ने लिखने में नहीं थी, अगर बस चलनी होती तो बस चलन में अपना टाइम गंवाती है, पढ़ने लिखने में क्यों टाइम गंवाती है अपना? वो पढ़ी थी इसीलिए तो इतना मार्क लाई थी। हाँ, नहीं भैया, न्याय के बदले न्याय। आप सरकार से क्या न्याय चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन दोषी दरिंदों को के साथ क्या होना चाहिए, उन दोषी अपराधियों के साथ? की सजा होनी चाहिए और एनकाउंटर सजा होनी चाहिए। भाई जो सिस्टम है उनका, उस हिसाब से काम होना चाहिए। हम यही उम्मीद रखते हैं सरकार से कि जैसे हमारी बेटी को मारा गया वैसे इन लोगों को भी हत्या की जाए। तो आप देख पा रहे होंगे परिवार का पूरा रो रो कर बुरा हाल है। तो आए दिन ऐसी ही घटनाएं होती रहती हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, जहां पर सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है और कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, और ये भी कहती है कि अगर यहाँ पर बेटियों को कोई छूता है तो अगले चौराहे पर उसके लिए यमराज खड़ा है। जिस दिन इस बहन को गोली मारकर हत्या की गई वो शाम का समय था, और अपने आप ये घर जो देख पा रहे हैं जस्ट इसके बगल ही ज़्यादा से ज़्यादा 50 मीटर की दूरी पर उन मंचलों ने गोली मारकर हत्या कर दी। तो मैं सरकार से बार बार कहना चाहूँगा कि बेटियों के लिए कोई नया कानून लाएं ताकि ऐसी दरिंदगों को ऑन द स्पॉट मारा जा सके और उन्हें न्याय मिल सके। तो देखते रहिए इन बड़ी खबरों के साथ। कैमरा पर्सन शिवपूजन के साथ मैं पवन गोल्ड, दिव्य भारत 25 तक।